कल की अवतार, धर्म का अंतिम प्रहरी। हर युग में जब धर्म क्षीण हो जाता है और अधर्म का अंधकार फैलता है, तब भक्तों के हृदय आकाश की ओर उठते हैं और मुक्ति के लिए पुकार करते हैं। प्राचीन पुराण उस दिव्य अस्तित्व का नाम गाते हैं जो अग्नि से उतरे अश्व पर सवार होकर आएगा। कल की भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक वाचा है जो शास्त्रों में अंकित है और ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि जब पृथ्वी अन्याय से कराह उठती है, जब मनुष्य लोभ, क्रोध और मोह में डूब जाता है, तब विष्णु अपने रूप बदलते हैं और वह अंतिम रूप है कल्कि। कल्कि न न्याय के लिए आएंगे, बल्कि उस न्याय को जीवित करने के लिए जो हमारे भीतर मर चुका है। आज हम उन पवित्र वचनों को सुनेंगे जो उनके आगमन, उनके तेज और उस मौन की भविष्यवाणी करते हैं जिसमें वे संसार की पुनः स्थापना करेंगे। अपने चित्त को खोलिए और उससे भी अधिक अपने हृदय को, क्योंकि जो दैवीय है वह केवल भक्ति में ही प्रकट होता है। पवित्र श्लोक ग्रंथों से उस समय पृथ्वी भी उनके नाम के स्वर में गाएगी। पद्म पुराण 6-242। यहां तक कि देव भी झुकेंगे जब वे उनकी चमकदार तलवार के सामने होंगे। विशिष्ट संदर्भ, उनका अश्व साधारण नहीं है, वह स्वर्ग से उतरा हुआ है, अग्नि का प्रतीक। गरुड़ पुराण 115.9। अंतिम युद्ध मौन में होगा क्योंकि सच्चा न्याय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं रखता। मैत्रायणीय उपनिषद 6:6। विनाश के पश्चात कल की ध्यान की मुद्रा में बैठकर 4 युगों के पुनरारंभ का बीज रोकेंगे। लिंग पुराण 40। आध्यात्मिक विवरण और ध्यान। कल्कि का जन्म किसी राजमहल में नहीं होगा, बल्कि एक साधारण स्थान पर, एक आशी के घर में, जैसे श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में प्रकट हुए थे। उनकी तलवार कोई साधारण शस्त्र नहीं होगी, वह ज्ञान की ज्वाला होगी जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर भस्म कर देगी। उनके घोड़े के खुरों से पृथ्वी थर्राएगी और आकाश धर्म के मंत्रों से गूंजेगा। कोई सेनाएं नहीं होंगी, केवल उनका तेज और सत्य की शक्ति। कल्कि के आने का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो हमारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करने आती है, जो हमें याद दिलाती है कि धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि प्रेम, दया और आत्मज्ञान है। समापन, शांति और समर्पण। ऋषियों ने ऐसा कहा, वेद और पुराणों की प्रत्येक ध्वनि में ईश्वर की उपस्थिति है। कल्कि केवल एक दिव्य योद्धा नहीं है, वे पूर्ण न्याय की मूर्ति हैं, अंत और आरंभ दोनों का स्वरूप। वह अग्नि जो शुद्ध करती है, वह शांति जो पुनः संतुलन लाती है। जब वे आएंगे तो देवता भी उनके आगे नतमस्तक होंगे और हम उनके भक्त केवल उनका नाम जप सकते हैं, प्रतीक्षा में, मौन में, समर्पण में। एवं नमो भगवते कल्कि अवताराय। हे भगवान कल्कि, आपको हमारा नमन है। इस संदेश को श्रद्धा से साझा कीजिए, क्योंकि हर वह हृदय जो इससे स्पर्शित होता है, वह धर्म के पुनर्जन्म का बीज बनता है।